हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद आदिल। आज हम सबक नंबर 2 सयालों की मेकानिकी खुसूसियात इस सबक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सतह समंदर के 200 मीटर नीचे दबाव मालूम कीजिए। अगर माए के आज़ाद सतह पर दबाव एक फ़िज़ाई दबाव है और इसमें समंदरी पानी की कसाफत ये दिया हुआ है 1060 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। समंदर की सतह से 200 मीटर नीचे यानी ये हाइट गिवन है, ये दिया हुआ है 200 मीटर। हम जानते हैं कि समंदर की सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसे P0 से जाहिर किया जाता है। तो ये हवाई दबाव या फ़िज़ाई दबाव के बराबर है। प्रेशर दिया हुआ है, हाइट है 200 मीटर नीचे। तो ये 200 मीटर नीचे यहाँ पर कितना प्रेशर होगा ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें जो गिवन क्वांटिटीज़ है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है रो वाटर यानी समंदरी पानी की कसाफत, ये दिया हुआ है 1060 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह से हाइट है, ये दिया हुआ है 200 मीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ़िज़ाई दबाव ये दिया हुआ है, ये जो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और इसमें जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए हम प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला है P = P0 + H रो G। अब इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। P0 प्लस हाइट है, हाइट कितनी है 200, उसके बाद में रो दिया हुआ है 1060 और उसके बाद में G की वैल्यू है 9.8। इसको मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 हटा देंगे, 2 को हम लिख सकते हैं 200 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 10 की कुवत 2 ज़रब 1060। इसका एक 0 मैंने कम कर दिया, इसमें से 0 हटा देंगे 106 ज़रब 10 की कुवत 1 ज़रब 9.8। अब ये थोड़ा आसान हो गया, इसको हम ज़रब करेंगे। 2 ज़रब 106 ये हो जाएगा 212 ज़रब 9.8 और ये 10 की पावर 3। इसके बाद P0 की वैल्यू डालेंगे। P0 की वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस अब 212 ज़रब 9.8 करने पर इसका आंसर मिलता है 2077.6 इंटू 10⁻3। अब ये दो नंबर है, दोनों की जमा करना है, लेकिन दोनों की पावर सेम नहीं है इसलिए हम दोनों की जमा नहीं कर सकते। तो हम 10⁻3 को 5 बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हम लिखेंगे 1.013 इंटू 10⁵ प्लस आशार्य को 2 डिजिट पीछे ला लेंगे तो ये हो गया 20.776। आशार्य 2 डिजिट पीछे गया, इधर पावर में 2 ऐड करेंगे तो ये होगा 10⁵। अब दोनों की पावर सेम है, हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 1.013 प्लस 20.776 इंटू 10⁵ को कॉमन ले लिए, दोनों की जमा करते हैं तो इसका आंसर हमको मिल जाता है P = 21.789 और इंटू 10⁵ और ये प्रेशर है तो इसके SI का ही लिख देंगे पास्कल। तो ये आ गया सतह समंदर से 200 मीटर नीचे दबाव कितना होगा, तो वो होगा P = 21.789 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आबी लिफ्ट में दाखिल पिस्टन
30 सेंटीमीटर स्क्वायर सतही रकबा रखता था और हासिल पिस्टन 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर का सतही रकबा रखता है। अगर दाखिल पिस्टन पर 25 न्यूटन की क़ुव्वत अमल करती है तो हासिल पिस्टन पर वज़न महसूब कीजिए। तो हम जानते हैं कि आबी लिफ्ट जो है ये पास्कल के उसूल पर काम करती है, और इसमें जो दिया हुआ है पास्कल के उसूल से हम क्या लिखते हैं, पास्कल के कानून के मुताबिक F1/A1 = F2/A2 होता है। तो इसमें 3 क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन है। इसमें F1 दिया हुआ है, A1 A2 दिया हुआ है और F2 हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या गिवन है इसके अंदर। तो इसमें दिया हुआ है एरिया A1 दिया हुआ है, एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम SI निज़ाम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे 30 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया A2 दिया हुआ है और ये है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1500 ज़रब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है इसमें, F1 दिया हुआ है फोर्स 25 न्यूटन और फोर्स F2 हमको फाइंड करना है। तो पास्कल के कानून के मुताबिक हम लिखेंगे F1/A1 = F2/A2 और यहाँ से F2 की वैल्यू निकालेंगे तो F2 = F1/A1 × A2। अब इसमें हम डालेंगे कीमतें। F2 दिया हुआ है 25 न्यूटन, एरिया A2 है 1500 ज़रब 10⁻⁴ और नसबनुमा में एरिया A1 है, ये दिया हुआ है 30 × 10⁻⁻⁴। ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, ये हो गया कैंसिल। बचा, अब जो बचा इसमें 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 3 से 150 को तकसीम करेंगे, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 1 0 बचा। तो जो क्वांटिटीज़ बची इसको हम इस तरफ लिखेंगे। तो हमको यहाँ से मिलेगा फोर्स F2 = 25 ज़रब 50 ज़रब कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा 25 × 50 1250 न्यूटन। अब इसके बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हवा से होकर 2 मीटर पर सेकंड की यकसा रफ्तार से गुज़रने वाले 1 मिलीमीटर कुत्र के बारिश के कतरे पर अमल करने वाली लज़ूजी क़ुव्वत महसूब कीजिए। हवा के लज़ूजियत का ज़रीब दिया हुआ है। तो एक बारिश का कतरा है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो ये मिल जाता है 0.5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 0.5 × 10⁻³ मीटर। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 आशारिया हटा देंगे तो हम लिखेंगे 5 ज़रब 10⁻⁴ मीटर। ये कन्वर्शन हो गया हमारा। इसी तरह से इसमें बारिश का जो कतरा है वो नीचे गिरता है, उसकी रफ्तार है v = 2 मीटर पर सेकंड। और लज़ूजियत का ज़रीब यानी ईटा दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और क्या पूछा है हमको यहाँ पे, लज़ूजी क़ुव्वत महसूब कीजिए यानी विस्कस फोर्स फाइंड करना है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि विस्कस फोर्स का ज़ाब्ता होता है
विस्कस फोर्स एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब इसमें कीमतें डाल देंगे। 6 ज़रब पाई की कीमत है 3.142 ज़रब ईटा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू रेडियस है 5 ज़रब 10 की कुवत -4 और वेलोसिटी यानी रफ्तार है 2 मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 ज़रब 2 करेंगे, 5 दूनी 10, इधर से हम लिखेंगे 6 ज़रब 3.142 ज़रब 1.8 ज़रब 10 की पावर -5 और -4 मिलाकर ये हो गया -9 और इधर 5 दूनी 10, ये आ गया 10, 10 की कुवत 1। अब हम क्या करते हैं, ये जो 1.8 है और 3.142 दोनों की ज़रब कर देते हैं। तो इधर क्या बचा 6 ज़रब, ये दोनों की ज़रब करने पर इसका आंसर मिलता है 5.6556 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा -8। अब ये दोनों की ज़रब कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 6 ज़रब 6, ये इनकी जब ज़रब करते हैं तो इसका आंसर हमको मिल जाता है 33.9336 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको हम थोड़ा सा आशारिया को शिफ्ट करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाता है 3.393 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो इस तरह से विस्कस फोर्स मिल जाता है एफ वी इज इक्वल टू 3.393 इंटू 10⁻⁻7 और इसकी इकाई है न्यूटन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन की उफ़क़ी कुव्वत 2 ज़रब 10 की कुव्वत -2 मीटर पर सेकंड रफ्तार से 10 की कुव्वत -2 मुरब्बा मीटर रकबे के धाती प्लेट को मुतहरिक करने के लिए दरकार है, जबकि ये 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर मोटी तेल की परत पर साकिन होती है। तेल की लज़ूजियत का ज़रीब मालूम कीजिए। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्या गिवन है। इसमें जो है फोर्स दिया हुआ है, F दिया हुआ है 1 न्यूटन और एरिया जो है ये दिया हुआ है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी गिवन है। ये जो वेलोसिटी है ये जो दिया हुआ है ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो हम इसको dv लिख देते हैं। और ये दिया हुआ है 2 ज़रब 10 की कुव्वत -2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से इसमें जो दिया हुआ है dx दिया हुआ है, ये छोटी क्वांटिटी है तो x को हम dx लिखते हैं। और ये कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर ये दिया हुआ है। और हमको फाइंड करना है लज़ूजियत का ज़रीब यानी ईटा, ये हमको फाइंड करना है। तो ईटा का ज़ाब्ता जो होता है, ईटा का ज़ाब्ता है F अपॉन एरिया A इंटू dv/dx। ठीक है, इसमें कीमतें डालते हैं। ओके, तो इसमें हम रखते हैं कीमतें। F कितना है हमारा, F है 1 न्यूटन अपॉन एरिया जो है ये दिया हुआ है 10⁻⁻² इंटू dv की वैल्यू क्या है 2 ज़रब 10 की कुव्वत -2 और dx दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻⁻² है और इधर 10⁻⁻² है। दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन 10⁻² इंटू 10⁻⁻²। तो ये दो एज इट इज़ रखते हैं, 10⁻⁻4 होगा
अपॉन नीचे जो 1.5 है इसमें हम आशारिया को हटा देंगे, तो ये हो गया 15 ज़रब 10 की कुवत -4। अब ये -4 वाली जो 10 की पावर में -4 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचता है, ईटा इज इक्वल टू 1/2/15। अब ये जो 15 है ये शुमार को निंदा में 1 है, नसबनुमा में 2 है, और ये तीसरी लाइन में जो 15 है ये ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर हमको मिलता है 15/2। 15 को 2 से तकसीम करें तो इसका जवाब आ जाता है 7.5, और ऐसा निज़ाम में इसकी इकाई है न्यूटन सेकंड पर मुरब्बा मीटर, स्क्वायर मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी मेकाती रफ्तार से हवा का बुलबुला कुत्र में 0.4 मिलीमीटर का 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लज़ुजियत और 0.9 मखसूस कशिश शक्ल के माए में चढ़ता है। हवा की कसाफत 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी मेकाती रफ्तार से, वो असल में होना चाहिए किस मेकाती रफ्तार से, यानी ये सवाल में पूछा है मेकाती रफ्तार हमको फाइंड करना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो किस रफ्तार से यानी v फाइंड करना है, तो ये v का मतलब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है जो हमको फाइंड करना है। और बुलबुले का कुत्र यानी जो है वाटर ड्रॉप जो है, एयर बबल जो है, उसका कुत्र दिया हुआ है डायामीटर, ये है 0.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। और फिर इसी तरह से हम इसको पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, तो ये होगा 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये क्या है, हमारा डायामीटर है। तो डायामीटर से अब हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे, तो रेडियस को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। रेडियस जो होगा 4 का हाफ कर देंगे 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर में आ जाएगा। और इसमें लज़ुजियत का ज़रीब ईटा ये दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ में क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ये जो दिया हुआ है 0.9 मखसूस कशिश शक्ल के माए में। तो ये जो है मखसूस कशिश शक्ल का मतलब क्या है, ये असल में रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब इसमें हम क्या करते हैं, माए की कसाफत लेते हैं और उसको पानी की कसाफत से तकसीम करते हैं। जो भी गिवन क्वांटिटी है, जो माए दिया हुआ है, उसको सिग्मा से इंडिकेट कर देते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी जब हम लेते हैं तो इसमें हम सब्सटेंस की कसाफत लेते हैं ऊपर और उसको पानी की कसाफत से तकसीम करते हैं। तो पानी की कसाफत होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो है रिलेटिव डेंसिटी ये दिया हुआ है 0.9। और सब्सटेंस की जो कसाफत है ये इसको सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं, और पानी की कसाफत 1000 है। तो सिग्मा कितना होगा, सिग्मा बराबर होगा 0.9 इंटू 1000। इस तरह से जब ज़रब कर देते हैं तो सिग्मा की वैल्यू मिल जाती है तो सिग्मा बराबर क्या होगा 0.9 इंटू 1000 जब करेंगे हम तो सिग्मा इज इक्वल टू ये मिल जाता है 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इसमें जो है इसी तरह से इसके अंदर हवा की कसाफत ये गिवन है, इसको हम रो से ज़ाहिर कर देते हैं और ये दिया हुआ है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये सारी क्वांटिटीज़ गिवन है और हमको फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज़ इक्वल टू 2/9
आर स्क्वायर जी इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। अब इसमें हम डालेंगे कीमत है, तो ये लिखेंगे हम 2 इंटू आर कितना है इसके अंदर, आर है 4 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ पे आर का मुरब्बा है, तो इसका मुरब्बा करेंगे तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। इसके बाद में जी की वैल्यू डालेंगे 9.8। इसके बाद में है रो माइनस सिग्मा, तो रो कितना है 1.29 माइनस सिग्मा हमने जो कैलकुलेट करके निकाले वो है 900, इसमें से माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 9 इंटू ईटा की वैल्यू है 0.1। तो इधर 2 से 4 को ज़रब करेंगे तो ये होगा 8 ज़रब 10 की कुवत -8 है, ज़रब 9.8 है, तो इधर पहले लिख देते हैं 9.8 ज़रब 10 की कुवत -8 और यहाँ पे 1.29 माइनस 900 करते हैं तो इसका आंसर हमको मिल जाता है, ये माइनस में आएगा, बड़े अदद की अलामत लगेंगी 898.71 और नसबनुमा में 9 ज़रब 0.1 करेंगे तो इसका जवाब आता है 0.9। ओके, अब ये जो माइनस साइन है ये इधर आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा ये माइनस में आने वाला है, तो इसको हम क्या करते हैं देखिए 0.8 इंटू 9.8 और नीचे का 0.9, ये आशारिया यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 98 ज़रब 10 की कुवत -8 ज़रब 898.71 अपॉन 0.9 का आशारिया का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 9। अब ये 9 से 98 को तकसीम करेंगे हम, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 1 9, 9 दा है 90, ये आ गया 10 आशारिया, और 9 11 99 होता है और ये है 98, तो इसका मतलब ये होगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 10.9। ठीक है, तो ये तकसीम करने के बाद में जो बचा इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -8 से 10.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाता है -87.2 इंटू इधर बचा हमारा 898.71 इंटू 10⁻⁻8 और नसबनुमा में कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों की ज़रब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग का सहारा लेंगे, तो हम लिखेंगे लॉग का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस एंटी लॉग, ज़रब है तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा लॉग 87.2 प्लस लॉग 898.71 और जो 10 की पावर -8 है इसको हम साइड में रखते हैं। बस अब इसका लॉग फाइंड करना है तो 87 का कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, ये माइनस एंटी लॉग 87 आशारिया से पहले 2 डिजिट है, 1 डिजिट कम करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1 आशारिया लगाए, 87 की कीमत 2 में, मीन डिफरेंस 0 में, तो इसका आंसर मिल जाता है 1.9405 प्लस करना है 898 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, आशारिया लगाए, 89 की वैल्यू 8 में लेंगे और मीन डिफरेंस उसका 7 में लेंगे तो इसका आंसर मिलता है 2.9536 और इधर 10 की पावर कितना है -8। ओके, अब ये दोनों की जमा करना है, बस सिंपल इसको जमा कर देंगे और उसका एंटी लॉग ले लेंगे माइनस एंटी लॉग, इसकी जब हम जमा कर देते हैं तो इसका आंसर मिल जाता है 4.8941 इंटू 10⁻⁻8। अब इस नंबर का एंटी लॉग लेते हैं तो इसका आंसर हमको मिल जाता है माइनस में 7836 इंटू, अब इसमें हम पहले 1 डिजिट के बाद आशारिया लगा देंगे और 10 की कुवत 4 आ जाएगा इधर और ये 10 की कुवत -8,
अब इसके बाद में हम इसको और थोड़ा सा आशार्य को एक डिजिट पीछे लाकर ऐसे लिख सकते हैं 0.7836, तो ये हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁻⁻8। और इसका आंसर हमको मिल जाता है, ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आ जाता है 0.7836 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -3 SI निज़ाम में इकाई मीटर पर सेकंड। तो ये है टर्मिनल वेलोसिटी और इसमें आंसर हमारा माइनस में आता है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि हवा का जो बुलबुला है वो माए के अंदर ऊपर की जानिब चढ़ता है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर अंदरूनी कुत्र के पाइप से होकर पानी की चाल 2 मीटर पर सेकंड है। पाइप के नोज़ल का अंदरूनी कुत्र क्या होना चाहिए अगर नोज़ल पर पानी की चाल 4 मीटर पर सेकंड है। तो इस सवाल में दिया हुआ है कि पानी की चाल, यानी ये V1 हम ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से अंदरूनी कुत्र जो दिया हुआ है यह है इनर डायमीटर, इसको हम लिख लेंगे D1। ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इस पर से हम रेडियस निकाल लेंगे, इसको हम R1 लिखेंगे, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का कन्वर्शन कर देंगे तो 5 ज़रब सेंटी का मतलब होता है 10⁻², तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। इसी तरह से क्या करना है, पाइप के नोज़ल का अंदरूनी कुत्र क्या होना चाहिए, तो हमको D2 फाइंड करना है। D2 फाइंड करना है तो इसके लिए हमको पहले R2 फाइंड करना पड़ेगा, यानी रेडियस। और रेडियस जो हमारा आएगा उसको जब हम 2 से ज़रब कर देंगे तो उससे हमको डायमीटर मिल जाएगा। तो R2 फाइंड करके उसको 2 से ज़रब करेंगे तो हमको D2 मिल जाएगा। तो इसमें इसी तरह से क्या दिया हुआ है, अगर नोज़ल पर पानी की चाल 4 मीटर पर सेकंड है, यानी V2 दिया हुआ है, तो V2 दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। सिचुएशन इस तरह की है कि यहाँ पर एक पाइप है, फ़र्ज़ किया इस तरह से कोई पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो है ये A2 है, और इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A1 है। यहाँ से जब माए दाखिल होता है तो उसकी वेलोसिटी V1 है, और इधर से जब वो बाहर आता है तो उसकी वेलोसिटी V2 है। तो इसमें हमको इनर डायमीटर फाइंड करना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक हम लिखते हैं A1V1 = A2V2, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लिख सकते हैं πr², और ये A1 है तो इसलिए हम लिखेंगे πr1² इंटू V1। इसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 को हम लिख सकते हैं πr2² इंटू V2। यहाँ पे पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, पाए से पाए यहाँ पे कैंसिल होगा, और हमको R2 फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या बचा R1² इंटू V1, इधर से V2 को नीचे ला लिए, तो यहाँ पे तो इधर क्या बचा R2², इसलिए हम इसको लिख सकते हैं R2² फाइंड करना है तो इसको एक साइड में लिख लेंगे। इधर बचा R1² V1/V2। बस अब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो R2² = R1 दिया हुआ है हमारा 5 ज़रब 10⁻², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का मुरब्बा 25, और इधर 10⁻⁴, और इसके बाद में V1 दिया हुआ है 2, और नसबनुमा में V2 कितना है, V2 दिया हुआ है 4, तो ये लिख दिए 4। 2 से इसको तकसीम करें, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या बचा R2² 25/2 ज़रब 10⁻⁻4, 25 को 2 से तकसीम कर लेंगे तो R2² यहाँ पे मिल जाता है 12.5 ज़रब 10⁻⁻4। अब ये है R2², तो मुरब्बा है तो हम इसका जज़ुल मुरब्बा कर देंगे तो हमको R2 की वैल्यू मिल जाती है जज़र में 12.5 ज़रब
10 की कुवत मनफी 4 है। अब ये जो 10 की कुवत मनफी 4 है ये इवन नंबर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। R2 इज इक्वल टू जज़रुल मुरब्बा लेना पड़ेगा हमको 12.5 का, और 10 की कुवत मनफी 4 जब बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की कुवत मनफी 2। अब 12.5 का जज़रुल मुरब्बा इजीली आप लॉग टेबल से फाइंड कर सकते हो। तो लॉग टेबल में देखने पर R2 हमको मिल जाता है 12.5 का जज़रुल मुरब्बा, जो है 12 की कीमत 5 में देखेंगे जज़रुल मुरब्बा, तो ये हमको आंसर मिलता है 3.5355 इंटू ये जो बचा हुआ है 10⁻⁻²। तो ये जो हमको मिला ये क्या है, रेडियस है, और हमको डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, D2 फाइंड करना है, तो R2 को 2 से ज़रब कर देंगे और यहाँ पर R2 की वैल्यू लिखेंगे 2 ज़रब 3.5355 ज़रब 10 की कुवत मनफी 2। इसको ज़रब कर देते हैं तो इसका आंसर हमको मिल जाता है 7.0710 इंटू 10⁻⁻²। और इसको राउंड अप करके हम लिख देते हैं 7.07 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ गया हमारा डायमीटर। तो अगला सवाल है कि बहाव शुरू होने से पहले 4 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर गेज दबाव वाले हौज़ में सुराख से पानी के बहाव की रफ्तार क्या होंगी। यानी यहाँ पे स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पूछा गया है कि ओरिफिस से पानी जो बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड क्या होंगी, और पानी की कसाफत यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर गेज प्रेशर दिया हुआ है, यानी गेज प्रेशर क्या होता है, P इज़ इक्वल टू H⁻g ये फार्मूला है, और ये दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये दिया हुआ है। इसी तरह से पानी की कसाफत रो दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और ओरिफिस से निकलने वाले जो पानी है उसकी स्पीड क्या होंगी ये हमको फाइंड करना है, यानी पानी के बहाव की रफ्तार। तो इसको ये हमको v फाइंड करना है, और इसके अंदर g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसको हम रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो ये जो ई फ्लक्स वाला जो फार्मूला इसमें v का जो आंसर हमको मिलता है ओरिफिस का, तो इसमें हमको आंसर मिलता है v इज़ इक्वल टू √2gh। ठीक है, 2gh। तो इसमें 2 इंटू जी की वैल्यू हम 10 रखेंगे, और h हमको पता नहीं है, तो पहले हमको h फाइंड करना पड़ेगा। तो हम ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है यहाँ से प्रेशर का फॉर्मूला लेते हैं H⁻g, और यहाँ से हम h को आइसोलेट करेंगे तो h इज़ इक्वल टू हमारा क्या होगा, हमारा P/ρ इंटू g। अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे। तो P दिया हुआ है 4 इंटू 10⁵, और रो दिया हुआ है 1000, और g की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। इस तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो h हमको मिलता है, ऊपर है 4 इंटू 10⁵, और 1000 को हम लिख देते हैं 10 की कुवत 3, और सामने 10 की कुवत 1, तो यानी ये टोटल हो गया 10 की कुवत 4। जब ये 10 की कुवत 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पे क्या बचता है, फिर 4 इंटू 10 बचता है। 4 इंटू 10 का मतलब 40, तो h मिल गया यहाँ पे 40। ठीक है, 40 मीटर ये मिल गया h। अब हम इसको इस फॉर्मूले में डालते हैं v इज़ इक्वल टू √2gh। यहाँ पर h की वैल्यू डालेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा, 2 इंटू जी की जगह पे हम रखेंगे 10, और h है हमारा 40। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहता है 800।
ठीक है। 800 को हम लिख सकते हैं 8 ज़रब 10 की कुवत 2, और ये जो 10 की कुवत 2 है जब ये रूट के बाहर आएगा तो ये 10 की कुवत 1 हो जाएगा। अब जज़र में 8 की जो कीमत है, 8 का जज़रुल मुरब्बा, ये हम लॉग टेबल में स्क्वायर रूट वाले पेज पर जाकर देखेंगे तो 10 से छोटा नंबर है तो हम लेंगे 8.0 की वैल्यू 0 में, तो इसका आंसर हमको मिलता है v इज़ इक्वल टू 2.828, ये आ गया रूट 8 की का आंसर, और उसके बाद में ज़रब 10 की कुवत 1। जब इसको 10 की कुवत 1 से ज़रब करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28.28, और ये वेलोसिटी है तो इसके ऐसा निज़ाम में इकाई हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड, यानी इतनी स्पीड से पानी जो है वो पानी के बहाव की स्पीड जो है वो होगी v इज इक्वल टू 28.28 मीटर पर सेकंड।